Audio Jungle. नमस्ते दरभंगा। दरभंगा महाराज मझले कुमार के नाम से प्रसिद्ध दरभंगा राज परिवार के अंतिम कुमार योगेश्वर सिंह का निधन होने के बाद उन्हें मां श्यामा मंदिर परिसर में, जहां पर उनके दाईं ओर उनके पिता, बाईं ओर उनके मां, उस बीच में उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया। इस कार्यक्रम में, इस अंतिम संस्कार में राज परिवार के लोग के साथ दरभंगा के भी लोग शामिल हुए और उन्हें अंतिम संस्कार देते हुए पंच तत्व में विलीन हो ईश्वर उनकी आत्मा की शांति प्रदान करे, इसकी कामना की गई। जो एक्सपायर की है उनका क्या नाम है और क्या है? ये दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के छोटे भाई राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह के द्वितीय पुत्र थे। राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह के 3 पुत्रों में से पहले जीवेश्वर सिंह, जिनका देहांत 1987 के आसपास हो गया, और दूसरे का 2006 सुरेश्वर सिंह, ये दूसरे पुत्र थे। इनका देहांत कल संध्या 5 बजे के आसपास हो गया। इनके विषय में ये कहना चाहूँगा कि इनका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई सब दरभंगा से हुआ और राजकुमार के बदले। और ये थोड़ा सा राज परिवार से हटके इनको पढ़ने, लिटरेचर का दार्शनिक रूप थे, पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था, किताबों का संग्रह था इनके पास, और फिलोसोफर थे एक तरीके से। और इन्होंने एक अपनी फिल्म कंपनी भी खड़ी की थी, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खड़ी की थी चित्रा आर्ट्स के द्वारा, चित्रा आर्ट्स। उसमें 4 फिल्मों का इन्होंने बिहार, बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसमें प्रिंस शम्मी कपूर साहब का, झुकिया आसमान राजेंद्र कुमार साहब का, टार्जन और जंगल एक फिल्म थी, और एक जुआरी शशि कपूर साहब का। वो फिल्म सारी की सारी फिल्में हिट रही। इनके मार्गदर्शन में ही फिल्मों में इन्होंने भी हाथ आजमाया था, इन्होंने पैसा लगाया था। और समय के हिसाब से देखिए कि जब समय बदला तो धीरे धीरे ये एक राजकुमार से पता नहीं किस गुमनामी की तरफ ये निकल पड़े और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और फिर पढ़ाई लिखाई में अपने आप को मशगूल कर लिया। 78 साल में इनका कल देहांत हुआ। 1944 में 5 जनवरी 1944 को इनका जन्म था और कल 78 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। यही कह सकते हैं कि राज परिवार का आखिरी यह राजकुमार थे, अब कोई राजकुमार नहीं बचा। क्या इनके चिता पर किसी तरह कोई मंदिर बनने का प्लानिंग है क्या? नहीं, ये तो राज परिवार के लोग ही कहेंगे, क्योंकि ये पहला ऐसा भारत में, हमको लगता है भारत में लगता है कि पहला ऐसा ये स्थल है माधेश्वर परिसर, जो अब लोग इसे श्यामा मंदिर परिसर के नाम से जानते हैं। माधेश्वर परिसर, जहाँ पे राज परिवार के जितने भी बुजुर्ग और उनके परिवार के लोगों का ही समाधि यहाँ बनता आ रहा है। और ये भी बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि इस जगह पे सभी मांगलिक कार्य होते हैं, मुंडन, उपनयन, विवाह, शादी होता है। और आज भी देखिए कि राज परिवार अपने नियम के अनुसार ही यहाँ अपना जो ये इनका दाह संस्कार किया जा रहा है। और वो भी इनके पिता और माता के बीच में दाईं तरफ देखेंगे तो इनकी माता जी की समाधि है, इसमें बरगद का पेड़ है, और बाईं तरफ इनके पिताजी की समाधि है, इसमें भी बरगद का पेड़ है। इस बीच में कुमार राजकुमार योगेश्वर सिंह का जो दाह संस्कार किया गया। इनके दादा दादी भी यहीं पे हैं? हाँ, पूरा परिवार इनका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और मेरा सूर है राज परिवार। ये लास्ट एक राजकुमार के रूप में आपसे समझ गए थे और राजकुमार योगेश्वर सिंह
महाराजा के छोटे भाई राजा बहादुर विशेश्वर सिंह के द्वितीय पत्नी से ये थे। और इनका जन्म 1944 में हुआ और लगभग 78 साल की उम्र में ही किया। इनका लालन पालन बचपन से अगर सही रूप में देखा जाए तो एक राजकुमार का जिस तरह से लालन पालन होता उसी तरह से हुआ। उनकी बचपन की ज़िंदगी बेला पैलेस में बीती और सारे फैमिली में बहुत ही प्यारे थे सबों के लिए और बड़ा ही शौक़ रखते थे। दो चीज़ इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, एक पढ़ाई से बहुत शौक़ रखते थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग कई हज़ार किताब इन्होंने पढ़ डाली। और थोड़ा सा ये कालक्रम के साथ अपने में समेट लिया इन्होंने अपने आप को, इंट्रोवर्ट टाइप हो गया, जबकि बचपन बड़ा ही मस्त रूप से इनका बीता था, जैसा हमारे पूर्वजों से हमें जानकारी मिली है। चूँकि मैं इस परिवार से जुड़ा रहा, इसका कारण ये है कि ये हमारे पिताजी के अपने फुफेरे भाई के लड़के, तो इस तरह से मुझे बहुत कुछ इनके बारे में समझने का, देखने का मौका मिला। मुझे भी याद है कि जब बचपन में मैं था तो मैं बेला पैलेस जाया करता था तो इनसे मुलाकात होती थी। हम लोग को भी बहुत मानते थे, मुलाकात कम होती थी और बड़ा शौक़ रखते थे। और हमको लगता है दुनिया का सबसे जो महत्वपूर्ण लैवेंडर का इन्हें बहुत ही शौक़ था। आप इनके पास जाते तो एक ऐसी खुशबू से पूरा वातावरण महकता रहता था। तो सही रूप में देखा जाए तो आज दरभंगा राज के बहुत बड़ा क्षति, समझने वाला जानने वाले लोगों की भी बहुत कमी हो गई, कुछ बचा नहीं। तो क्या कह सकता हूँ। इनके पुत्र भी, कितने पुत्र हैं इनके? इनके पुत्र 3 थे, एक का डेथ हो गया, बीच वाले का, अभी बड़े और छोटे। क्या यह बीमार थे क्या? ये बीमार पत्नी है और बीमार कोई ऐसा बीमारी नहीं था, लेकिन एक एज तो 78 हो गया था। और इस खानदान में अगर देखा जाए तो इनकी उम्र, इन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी जी है। जनरली इस खानदान में लोगों की मृत्यु 60 से 65 के अंदर ही हो जाती है, उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन अब समझने जानने के लिए कोई लोग बच नहीं गए हैं, जिसको देख के लोग को ये महसूस हो कि दरभंगा राज आज भी है, एक महारानी साहब जिंदी है। उसके बाद फिर नीचे जनरेशन्स के लोग हैं, लेकिन एक जो लेगेसी ऊपर का मेंटेन था, ऊपर का वो लेगेसी ख़त्म हो रहा है। ये कुछ फिल्में वगैरह ये सब किए हाँ, थे शुरू में उन्होंने बनाया था। मुझे याद है कि जब मैं बचपन में था तो एक फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने लिया था, झुक गया आसमान, मुझे ऐसे ही याद है। मैं स्कूल में था उस दिनों में, तो काफ़ी दिन तक चला था दरभंगा में, बनाए थे। लेकिन समय के साथ इन्होंने अपने को अंतर्मुखी कर दिया, किताबों में सिमट के रह गए। आज इतने बड़े शख्सियत का देहांत हुआ है और सरकार के या बिहार सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से कुछ सलामी वगैरह या ऐसा कुछ नहीं किया गया? ऐसा पता नहीं क्यों लोग अब उन चीज़ों को भूल रहे हैं, एक लिगासी को भूल रहे हैं, हेरिटेज को भूल रहे हैं। कहने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन जो हेरिटेज है उसको संजो के रखना, ट्रेडिशन को संजो के रखना ये लोग नहीं चाहते हैं। अपनी भावना को प्रकट करने का एक माध्यम है,
एक उस परिवार का जिस परिवार ने इस शहर को बसाया, इस शहर को संभाला, आज उसे देखने वाला भी कोई नहीं है। जो लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं, जो इस परिवार के साथ रहे हैं, वो तो आज यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी बहुत से लोग आज मुझे यहाँ नज़र नहीं आए। ये दुखद है। एक लेगेसी ख़त्म हो रही है। एक समझने वाले, जानने वाले लोग, दरभंगा राज को जानने वाले लोगों की कमी होती चली जा रही है। ये हिस्ट्री बन के दब के ना रह जाए, ऐसा मुझे महसूस है। कहाँ पर इनका संस्कार किया जा रहा है? ये परिसर, श्यामा मंदिर परिसर आप कहते हैं, ये तो इनफैक्ट इन्हीं परिवारों के लिए श्मशान घाट है। इसको लोगों ने अभी कमर्शलाइज कर दिया है। एक बात की खुशी है कि आज इन्हें यहाँ जलाया जा रहा है और इस परिवार के सारे लोगों की जितनी भी आप मंदिर देखते, केवल महादेव मंदिर छोड़ के सारे मंदिर चिता पे ही है। इस फैमिली के जितने भी लोग का देहांत हुआ उनको यहीं जलाया गया और उनके ऊपर बहुत सारी जगह मंदिर भी बन गई। जहाँ इनको जलाया जा रहा है उनके बगल में इनकी दादी दादा दोनों का वो पेड़ जो देख रहे हैं उन्हीं के चिता पे। क्या ये अंतिम बारिश थे और क्या इनके चिता पे भी मंदिर निर्माण होगा? ये तो इनके फैमिली वाले मेंबर लोग इसका कम से कम मंदिर अगर नहीं भी बनता है तो कम से कम चबूतरा बन जाए, ऐसा तो ये तो समाज का भी काम है इस ट्रेडिशन को बचा के रखना। आज के बाद जब 10 साल 20 साल के बाद दरभंगा कोई आएगा तो दरभंगा को किस नाम से जानेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जो मरे हैं उनका पूरा नाम क्या है? जगेश्वर सिंह, श्री जगेश्वर सिंह, राजकुमार जगेश्वर सिंह।